नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की और कौन कौन सी बुक्स उसके लिए अच्छी रहेंगी। तो बुक्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइम बहुत ही कम है, ये आप सब लोगों को पता है। आप लोगों को टॉपिक सिलेक्ट करने होंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनके लिए आप प्रिपेयर करोगे। जिन्होंने भी केसीसी बैंक का एग्जाम दिया था और अच्छे से उसकी तैयारी की थी, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है यहाँ पर। बट जो नए हैं उनको अपना थोड़ा हार्ड वर्क देना होगा अगर वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी साउंड थोड़ी बहुत कम आ रही है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जीके सेक्शन की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर बात करें सभी हिमाचल के एग्जाम्स की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके आपको रोज पढ़नी पड़ेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे हिमाचल जीके के, तो वो आपके पास आएंगे पीक्स, रिवर्स, इकोनॉमी, ठीक है। हिमाचल आपको इकोनॉमिकल सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, और सभी की वीडियो आपको मेरी वीडियोस लिस्ट में मिल जाएंगी। सभी वीडियोस मैंने बनाई है। तो अगर कोई फॉलो करता है मेरे चैनल को या वो चाहता है कि मेरे चैनल से स्टडी करता है, तो उसको कोई भी मटेरियल जो वो चाहता है वो हिमाचल से रिलेटेड वो सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात आती है करंट अफेयर्स की। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको रोज पढ़ने होंगे, कम से कम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको नोट करने होंगे, हिमाचल से रिलेटेड भी और भारत से रिलेटेड भी, तभी आपको फायदा होगा। उससे बाद जो आती है वो बारी आती है बैंकिंग जीके की। तो बैंकिंग जीके में आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बैंक के हेडक्वार्टर और उनकी टैगलाइंस। तो ज्यादा बैंकिंग जीके में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम मैक्सिमम कई बार पूछा भी नहीं जाता, पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग जीके से। उसके बाद आती है स्टैटिक जीके की बारी। तो स्टैटिक जीके में करेंसी, ठीक है, करेंसी कहाँ पर है और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क्स कहाँ पर है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये आपको स्टैटिक जीके में सब कुछ करना पड़ेगा। हिस्ट्री को मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में आपका बहुत टाइम खर्च होगा। एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें तुक्का भी थोड़ा लगा सकते हो। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे मेन जो 2 टॉपिक हैं वो है हमारे, चलो इनके 2 के बारे में बाद में बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो है हमारा टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, अगर आप पैसेज करोगे तो पैसेज आप तभी कर पाओगे अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ आ रहा हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पैसेज आप तभी कर पाओगे अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ आएगा, तभी आप उसके आंसर दे पाओगे। तो इसके लिए आपको टेंस आने बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर स्पोर्टिंग एरर्स की बात करें तो स्पोर्टिंग एरर्स भी आप तभी एरर फाइंड कर पाओगे कि इसमें कौन सा एरर है, जब आपको टेंस पे अच्छी पकड़ होगी। फिर जंबल वर्ड्स की बात करें तो आप वर्ड्स को तभी अरेंज कर पाओगे जब आपको टेंस की। तो सारा खेल घूम फिर के टेंस पर आ जाता है। अगर आपकी टेंस पे पकड़ अच्छी है तो आप इन 3 सेक्शन को तो अच्छे से कर ही सकते हो। फिर आती है प्रेपोजिशन और मॉडल्स की बारी। प्रेपोजिशन और मॉडल्स के आप बेसिक रूल समझ लीजिए, ठीक है। आपको 2 से 3 दिन लगेंगे दोनों को समझने में। उसके बाद आप प्रेपोजिशन और मॉडल्स को भी आसानी से कर जाओ। पर आपको करके क्या चलना पड़ेगा? बेस क्लियर। मान लीजिए अब आप जंबल वर्ड से आप जंबल वर्ड की प्रैक्टिस करने लग जाओ तो आपको कोई फायदा नहीं है। टेंस पे जाइए, टेंस अच्छे से कीजिए, तो आपका 3 टॉपिक आराम से कवर हो जाएंगे, जंबल वर्ड, स्पॉटिंग एरर्स और पैसेज। तो एक कॉन्फिडेंस भी आप में बिल्ड होगा। बात करें एंटोनियम और सिनोनिम्स की, तो आप इनको तो भूल ही जाइए, क्योंकि आप बहुत एंटोनिम सिनोनिम्स है वो आप नहीं याद कर सकते हो, तो इनको छोड़ ही दीजिए। अपने मेन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। फिर आगे बात करते हैं हम क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से, मान लीजिए आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि 10 क्वेश्चन क्वांट से पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 10 पूछे जाएंगे रीजनिंग से, यानी कि 20 मार्क्स की क्वांट और रीजनिंग इकट्ठे दी गई है। तो इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन के जो 5 से 6 क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन पर ज्यादा जोर देना है। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, परसेंटेज आता है, और फिर आता है रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करके चलिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप दूसरों की तरफ भी जाइए। बाकी अगर आप कोशिश कीजिएगा कि आप सारे ही कर लें, बट पहले इन्हें करने की कोशिश कीजिए, और सिंप्लीफिकेशन को आपको रोज रिवाइज करना है।
तभी आपको फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो इसमें जो है नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन। अगर आप मैं एक बात कहूँ आपसे, तो जो इस एग्जाम्स का रीजनिंग का मैंने देखा है, मैंने जिनसे भी बात की थी, जिन्होंने फरवरी में भी एग्जाम हुआ था कोऑपरेटिव बैंक का, तो जो रीजनिंग का लेवल और क्वांट का लेवल आता है वो लो लेवल आता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सभी क्वेश्चन, जो सभी टॉपिक हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख के चलिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा दिन प्रैक्टिस में लगाइए, सिर्फ देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप्स की नंबर सीरीज होती है। अगर मान लीजिए नंबर सीरीज की बात करें तो कौन कौन से टाइप की नंबर सीरीज होती है, ब्लड रिलेशन में आपको क्या क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा पैटर्न फॉलो होते हैं, कौन कौन से, तो ये सब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन आसानी से कर सको। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में समास भी, संज्ञा भी, सर्वनाम भी, मुहावरे आपको रोज करने पड़ेंगे, ये रोज का टॉपिक है। क्रिया, विशेषण, वर्ड, ठीक है, और ये भी रोज का टॉपिक है। तो समास का आपको बेसिक पढ़ना है कि समास क्या होता है, समास के कितने टाइप्स होते हैं, और अंदर से समास के वो टाइप्स अगर आ जाते हैं तो किस टाइप के होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा समास है, तो आपको टाइप का पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, सर्वनाम के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैक्सिमम आपको 1 वीक लगेगा इनको समझने में, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी, तो आप इजिली क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो पर सब कुछ बात करते हैं, सारे डिपेंड करता है आपका हार्ड वर्क पे। तो हिंदी की बात करें तो अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है आपके पास जिसमें हिंदी हो, कोई भी मार्केट में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी हो, तो आप वो ले लीजिए, ठीक है। जिसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसके पूरे दिए हों कि संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, या सर्वनाम के कितने होते हैं, या समास के कितने होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैं कहूंगा कि RS अग्रवाल बेस्ट बुक है इसी एग्जाम के लिए। नहीं, आप कोई भी एग्जाम फर्दर दोगे, कोई भी नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का, तो आपकी बहुत हेल्प करेगी RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए, और क्वांट के लिए भी RS अग्रवाल। दूसरी बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन की भी आप कोई भी बुक मार्केट से उठा सकते हो जिसमें बेसिक दिया हो, ठीक है। बाकी बहुत आपको सस्ती भी मिल जाएगी और आपको एग्जाम में काम भी आ जाएगी। जीके के लिए बात करें तो हिमाचल के लिए बात करें तो जो तो मेरी वीडियोस देखता है तो उनको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम चैप्टर कवर किए हैं अपने वीडियोस में। तो वो अगर किसी को बुक्स फिर भी पढ़नी है तो वो हिमाचल आकाश दर्पण पढ़ सकता है, हिमाचल दर्पण आकाश पब्लिकेशन की। और फिर बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी मैगजीन्स बढ़िया हैं। बैंकिंग जीके आप नेट से कर सकते हो, स्टैटिक जीके भी आप नेट से कर सकते हो, बुक्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो ये सब था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।